ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, रैंडम रीस्टार्ट। ये पोको M2 और रेडमी 9 प्राइम का मॉडल सेम है, इसमें प्रॉब्लम कॉमन है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमने यहाँ पर रीड किया पेंडोरा से, तो यहाँ पर MLC और SLC सेम नंबर दिखाना चाहिए। अगर 1020 है तो नीचे भी 1020 आना चाहिए, ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही आना चाहिए, तभी इसका जो हेल्थ है वो सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर डाउट जाता है कि थोड़ा सा eMMC की तरफ भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर बैटरी का जो काम है, ठीक है, बैटरी का काम किसी ने कर दिया है ऑलरेडी। और इसका बोर्ड में देखेंगे, बोर्ड में भी क्या क्या काम हुआ है। देखो बोर्ड में जो है 4G IC ऑलरेडी काम हो चुका है। अब हम इन दोनों में काम करेंगे, CPU और eMMC में। ठीक है, तो CPU और eMMC दोनों को निकालता हूँ मैं। ठीक है, क्लीन करने के बाद CPU को यहाँ पर मैं रिवॉल्व करके लगा दूंगा। और CPU लगा देंगे तो हमारा CPU का काम जो है, मतलब CPU में भी डाउट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि eMMC के हेल्थ के वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने नहीं हो रहा है। तो हमें इसका जड़ से इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ हमें पॉसिबिलिटी लगता है कि यहाँ से फॉल्ट निकल सकता है, तो हम सारा इसमें कर देंगे जो भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर CPU को मैं बढ़िया से रिवॉल्व करके जो है बोर्ड में लगा लेता हूँ, और CPU का काम है जो मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं eMMC की तरफ जाता हूँ। eMMC में हम क्या क्या कर सकते हैं देख लेते हैं, क्योंकि eMMC में देखना पड़ता है कि जैसे अभी हेल्थ डाउन है, मतलब आप ऊपर नीचे 1020 और 010 ऐसे दिखा रहा है, तो दोनों को सही करने के लिए हम एक बार प्रोग्राम करके देखेंगे। दोनों MLC और SLC को सेम नंबर लेके आना है। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर JTAG में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रोग्राम करने लगता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर रीड किया, देखो ये जो है 1020 अलग अलग है, हालांकि नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन जो MLC SLC का नंबर है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डंप ले लेना। ठीक है, डायरेक्टली आपको पार्टीशन नहीं करना है, उससे पहले आपको डंप लेना है। 2GB 3GB आप अपने मर्ज़ी से ले लो, जितना मर्जी, जितना लोगे उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, लेकिन 2GB इनफ है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसका IMEI नंबर चेंज नहीं करना, बाद में कुछ रिपेयर नहीं करना पड़े। ठीक है, कुछ भी सिक्योरिटी रिलेटेड काम ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ना, तो ये मुश्किल से रीड हो रहा है, और यहाँ पर रीडिंग के टाइम में एरर भी आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या है, इसका क्लॉक रेट को थोड़ा सा डाउन करके रीड किया मुश्किल से, जैसे तैसे। 4GB का डंप ले रहा था लेकिन नहीं हो पाया, और 2GB का डंप में ये सीमित रहा। 2GB से ज़्यादा डंप मैंने नहीं लिया। 2GB में जो है थोड़ा सा एरर आते हुए भी रीड हो गया था। तो यहाँ पर 2GB के डंप के साथ थोड़ा सा सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल, जैसे NB RAM NB config और ये NB RAM NB config और NB data, तीन चार फाइल जो है वो भी मैंने यहाँ पर रीड कर लिया साथ ही में, ताकि कोई भी दिक्कत आने पे हम उसको राइट बाद में किसी भी टूल से कर सकते हैं।